जब परमेश्वर ने मुझे बोला ना कि ये योनाथन समय है कि आप दुआ करें, लोगों के साथ मिलें, दुआ में समय बिताएं, तो मैंने, भाई साइमन आप यहां बैठ सकते हैं ताकि वो मूव करते रहे। अब तो परमेश्वर ने एक चीज मुझे सिखाई फ्रॉम द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 13 ऑनवर्ड्स। दुआ की जरूरत पता क्यों है? दुआ हमारे पापों को माफ करवा सकती है। हमारे पापों को क्या कर सकती है जी? माफ करवा सकती है। दूसरा रीजन, दुआ हमें चंगाई दिला सकती है। तीसरा रीजन, दुआ हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दिला सकती है। हालेलुया। चौथा रीजन, दुआ से हमें सामर्थ मिलती है। हम हालेलुया, हम शैतान के साथ लड़ सकेंगे अगर हमारे अंदर दुआया जीवन है, दुआ का जीवन है। तो जब मैं सीख रहा था परमेश्वर के वचन से, तो परमेश्वर ने कहा कि योनाथन ये प्रचार करना है। मैं क्या ठीक है जी। तो पढ़ सकते हो आप, इंग्लिश में पढ़, नीचे इंग्लिश लिखी हुई है। परमेश्वर का कलाम कहता, अगर आप में से कोई सुखी आ तो वो गीत गाए। क्या है जी? कोई सुखी है तो वो क्या करे? ते दुखी है तो वो क्या करे जी? प्रार्थना करे। अच्छा, मैं बताता हूं कि जो सेवक जो होते हैं ना परमेश्वर के, वो सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। आप भी हैं, मतलब हम सबके साथ ऐसे होते हैं। ये मत सोचना पास्टर दुखी भी है, हम सबके साथ ऐसे होता है। एक तरफ आपको न्यूज मिलती है कि ये हो गया, कोई दुख की न्यूज मिलती है, दूसरी तरफ आपको कोई ना कोई सुख की न्यूज भी, खुशी की न्यूज भी मिल जाती है कि आपके लिए ये भी हो गया। तो ये सारी दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं। कैसे चलती हैं जी? ये नहीं कि एक चीज होती है, नहीं, एक चीज नहीं होती, दो चीजें होती है। तो परमेश्वर का कलाम दोनों चीजों को डिफाइन ऐसे कर रहा है, अगर कोई दुखी है तो वो क्या करे जी? दुआ करे। अगर कोई सुखी है तो गीत गाए। जैसे हमारे यहां हालात चल रहे थे आज से 2 हफ्ते से पहले से, है ना, मैंने नोट किया कि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स के अंदर से जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? कि दुखी होना। तो परमेश्वर ने क्या है मुझे कहा कि किसकी जरूरत है जी? दुआ की, गीतों की नहीं। किनकी जी? दुआ की ज्यादा जरूरत है। चलो मैं आज एक और बात बताता हूं। वैसे आपको सुखी होना या दुखी होना, यह डिसाइड कर देता कि हम क्या करेंगे। बोलो जी, बोलो जी। सुखी होना भाई साइमन या दुखी होना, यह डिसाइड करता है कि हम क्या करेंगे। मान लो किसी बंदे की लात टूट गई है ना, तो आप वहां जाके गीत गा रहे हो, बहुत अच्छा हुआ जी, तो वो नहीं है, वो चीज नहीं है। वहां क्या होगी फिर? बोलो जी, दुआ होगी। कोई बंदा परेशान है, अच्छा कलाम में ना, मुकद्दस कलाम ऐसे कहता है कि बीमार व्यक्ति के सामने आप रोटी रख दो, अच्छे अच्छे पदार्थ रख दो, भी भैया खा, वो खा पाएगा? तो कलाम क्या कहता है फिर? वो नहीं खा पाएगा। और रोगी के सामने राग सुनाओ, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में ऐसे लिखा, प्रोवर्ब्स को क्या बोलते हैं उर्दू में? इमसाल, इमसाल है ना। तो इमसाल की जो किताब है ना, जब प्रोवर्ब्स की जो नीति वचन की, वो कहता है किसी रोगी के आगे आप राग गाओ ना, रे वो उसे नहीं, उसे वो नहीं चाहिए, उसे दुआ चाहिए। उसे क्या चाहिए जी? दुआ चाहिए। तो ये जो सुख और दुख हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे। ये क्या करते हैं जी?
डिसाइड करते हैं। मान लो किसी की ब्याह है, शादी है, तो वहां आप दुखी माहौल बना के बैठे हुए हो, तो नहीं ऐसे चलता। तो दोनों चीजें हैं और दोनों चीजों का समय है। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि इफ और इज एनीवन अमंग यू सफरिंग, अगर कोई दुखी है तो वो क्या करे जी? फिर दुआ करे, प्रार्थना करे। तो जब वो खुश हो जाता तो फिर क्या क्या करे जी? वो फिर वो गीत गाए। पर पहले दो कीजिए, अगर तुम में से कोई क्या है तो जोर से बोलो जी, दुखी है तो वो क्या करे? प्रार्थना करे। अगर कोई खुश हो जाता है, फिर परमेश्वर ने आपकी दुआ सुन ली, तो फिर क्या करें जी? गीत भी गाएं। तो जब हम दुआ करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से दुखों को निकाल के सुखों को डालना शुरू कर देता है। हालेलुया। पर दुआ एक ऐसी कुंजी है, दुआ एक ऐसी चाबी है जिसके साथ सुखों के ताले खुल जाते हैं। यीशु के नाम से खुशियां के ताले खुल जाते हैं। तो हम सारे दुआ तो कर रहे हैं। अच्छा, आगे क्या कहता है परमेश्वर का कलाम? नेक्स्ट वचन पे चलते हैं जल्दी से। तो दुआ हमें चंगा करती है, दुआ हमें पापों की माफी दिलाती है, सेफ्टी दिलवाती है, छुटकारा दिलवाती है। तो जब हम इसको सुन रहे हैं ना, मैं आज एक आपके अंदर कुछ ऐसा डालना चाहता हूं कि आप सारा कुछ भूल के एक ही काम करें, वो है दुआ। हालेलुया। क्या करना है जी? दुआई करनी, और दुआ ऐसे करनी है जैसे पहले आपने कभी नहीं की। दुआ कैसे करनी है जी? ऐसे करनी है जैसे पहले आपने कभी भी दुआ नहीं की। वो भाई साहब आए हुए हैं, भाई सुलेमान, कोई इनको अंदर लेके आ सकता है? ओके, तो खुदावन का कलाम क्या कहता है? ये दोनों चीजें चलती हैं, दोनों चीजें चलती हैं। आप दुखी भी हो सकते हैं, आप सुखी भी हो सकते हैं। हम सुखी भी हो सकते हैं और दुखी भी हो सकते हैं, पर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं फिक्र करना? क्योंकि दुआ के साथ दुख जाते रहेंगे, सुख आएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रार्थना के साथ, दुआ के साथ दुख क्या होते रहेंगे जी? जाते रहेंगे, सुख आते रहेंगे। दुआ हमारे जीवन में हमें मजबूत करती रहेगी ताकि हम अपनी परेशानियों में, परीक्षाओं में स्थिर रह सकें। हालेलुया। क्या रह सकें जी? स्थिर रह सकें। अच्छा, अगला वचन क्या कहता है? पढ़े जी इंग्लिश में। Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church. अगर कोई दुखी है, दूसरी बात अगर कोई रोगी है, हुण चक्कर है भी जो रोगी है वो भी दुखी है। बंदा वैसे भी दुखी होता है, जरूरी नहीं कि बंदे को कोई बीमारी लगी हो तो फिर ही वो रोगी होता है, दुखी होता है। दुखी तो सारा जमाना ही है, सारी दुनिया ही दुखी है, सारी दुनिया की है जी। तुसी पूछ लो किसी को जाके भी, भैया आप सुखी हो? वो एक सुख बता देगा, 10 दुख भी बता देगा। हाँ भैया हमारे तो ये, हमारे थे वो। अच्छा, कलाम कहता है दुआ किन चीजों के लिए करनी है? पहली बात, अगर कोई दुखी है तो उसके लिए दुआ होगी। दूसरी बात, अगर कोई रोगी है तो उसके लिए दुआ होगी। हाँ जी, आगे इसका ना दूसरा वचन, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। फिर दुआ। दुखी भी सारे हैं, तो कोई ना कोई परेशानी हर बंदे को ही है। कोई ना कोई बंदा रोग दे नाल कोई ना कोई बंदा फड़े ही है। कोई भी है, यंगस्टर लगा लो, वो बोलेगा मेरी कमर दर्द है, यहां खास करके। कोई बोलेगा मेरी लात दर्द, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ। हर बंदा दुखी है, हर बंदे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। पहली बात, जो दुखी हैं उनके लिए दुआ होनी चाहिए। दूसरी बात, जो रोगी हैं, बीमार हैं, जो रोगी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं अपने जीवन में,
दूसरी बात, उनके लिए भी क्या होनी चाहिए? फिर दुआ होनी चाहिए। और मैं आज कहता हूं यीशु मसीह के नाम से, अगर कोई दुखी है वो यीशु मसीह के नाम से चंगा हो, अगर कोई रोगी है, बीमार है, यीशु के नाम से शिफा पाए। नाम से आमीन। और जब हम ऐसे करते हैं, दुआ करते हैं, या तो ऐसे लिखा है कि चर्च के पुरनियों को, बुजुर्गों को बुलाओ और लोगों के लिए दुआ करो, पर यहां तो उल्टा है। यहां तो क्या है जी? उल्टा है। बुजुर्ग बंदे को वो लोग समझते हो इससे यंगस्टरां का जमाना है जी। किसका जमाना है जी? यंगस्टर्स का जमाना है। आप बोल रहे बुजुर्ग दुआ करें। बुजुर्ग बेचारा भावें सारी उम्र उन्हें दुआ कट छड़ी होगी, सारी उम्र हो सकता है वो चाहे दुआ ही करता रहा हो। तो यंगस्टर्स, मैं ये नहीं कहता कि यंगस्टर्स के मतलब नहीं है, यंगस्टर्स के मैं खिलाफ हूं, मैं तो खुद यंग हूं। यंगस्टर भी ठीक है, पर खुदा का कलाम कहता है कि बुजुर्गों को क्या करो जी? बुलाओ और दुआ करो। और मैं सच बताता हूं आपको, कई लोग तो ऐसे हैं वो बुजुर्गों को, अपने बुजुर्गों के साथ बात करना भी नहीं पसंद करते। वो बुजुर्गों से बात करना भी पसंद नहीं करते। अगर कोई करता है तो गलों गलावा नहीं जिद्दां ला देता भाई साइमन, ओ कोई नहीं मां तेनू की पता है। तो खुदावंद का कलाम कहता है कि चर्च के जितने बुजुर्ग होते हैं ना, कलीसिया के, उनको इकट्ठा करो। कि जो प्राचीन जो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, चर्च के जो एल्डर लोग होते हैं, जब हम उनको बोलते हैं कि आ जाओ जी करो दुआ, तो परमेश्वर अपने लोगों को छूते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या करते हैं? फिर छूते हैं, क्योंकि हम कलाम को फॉलो करते हैं। पास्टर जी मैं चाहता हूं कि मेरे लिए क्या करो जी? दुआ करो, बुजुर्गों को बुलाओ, कलीसिया के सारे लोगों को, चर्च के लोगों को जो बुजुर्ग हैं उनको बोलो कि मेरे लिए क्या करो जी? दुआ करो। तो अच्छा आगे चलते हैं। तो दुआ पहली बात है हमें जो दुखी होते हैं उनके लिए की जाती है। दूसरी बात जो बीमार होते हैं उनके लिए की जाती है। तीसरी बात, हाँ जी, And the prayer of faith will save the sick. जो दुआ विश्वास के साथ की जाएगी, ईमान के साथ की जाएगी, जो भी दुआ विश्वास के साथ, ईमान के साथ की जाएगी, वो बीमार को, रोगी को बचाएगी यीशु मसीह के नाम से। वो क्या करेगी जी? बचाएगी। रोगी चाहे कैसा भी क्यों ना हो, रोगी चाहे कैसा भी क्यों ना हो, मैंने पहले ही बोल दिया है कि अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, मुर्दे जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। रोगी चाहे कैसा भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, विश्वास के साथ, मुझे ट्रस्ट है, मुझे ट्रस्ट है मेरे परमेश्वर पे। यूहन्ना क्या लिखता है? यूहन्ना 14 में वो कहता है मुझ पे भी विश्वास करो, परमेश्वर पे विश्वास करो। फिर वो की नेक्स्ट वर्स वो क्या बोलता है? मुझ पे भी विश्वास करो। यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर पे विश्वास करो, फिर वो कहते हैं मुझ पे भी विश्वास करो। ऐसे नहीं कि आप परमेश्वर दुआ करी जाओगी, कोई नहीं परमेश्वर सुन ले, नहीं नहीं नहीं, ट्रस्ट करो कि मेरे यीशु ने मेरी दुआ ਨੂੰ सुन लिया है और मेरे लिए परमेश्वर अगे अर्जोई कीती है। मैं बोल रहा हूं ट्रस्ट करें, विश्वास करें, यकीन करें, ईमान करें कि जो मेरे लिए दुआ हुई है वो परमेश्वर जरूर सुनेंगी। हालेलुया। वो परमेश्वर क्या करेंगे जी? जरूर सुनेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परमेश्वर उसका सुन के उत्तर भी देंगे। तो ईमान के साथ जो दुआ होगी वो आपको भी बचाएगी, आपके घराने को भी बचाएगी यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. वो सिर्फ आपको नहीं, आपके घराने को भी बचाएगी। यहां ऐसे लिखा हुआ है, हाँ जी, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि कोई पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। अगर कोई पाप हो गया किसी के साथ, किसी से हो गया, गलती गुनाह हो गई है ना, आज जब यहां दुआ हो रही है, हम दुआ के मूड में है ना,
आज जब दुआ हो रही है, अगर किसी से कोई गलती हो गई है, कोई गुनाह हो गया है, कोई पाप हो गया है, जब परमेश्वर के लोग यहां दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेंगे और आपको चंगा भी करेंगे। इतना नहीं कि कल आपको चंगा ही करेंगे, नहीं। अधरंगी को यीशु मसीह ने क्या बोला था? मरकस 2 में यीशु मसीह ने बोला, उठ अपनी मंजी चुक तो तुरदा फिरदा नजर आ, तेरे पाप क्षमा हो गए, माफ हो गए। यीशु मसीह माफ भी कर सकते हैं और चंगा भी कर सकते हैं। वो अकेला आपको आज चंगा नहीं करेंगे, आज माफी भी देंगे। हालेलुया। वो कल ही चंगाई नहीं भी आप मैं कहता रहूंगी नहीं चंगाई, नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह चंगाई के साथ माफी भी देंगे। बस बात एक है कि आपने क्या करना है जी? प्रार्थना करनी है आज। क्या करनी है आज? फिर प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझसे ये हुआ है, मैं मानता हूं, मानती हूं, मुझ में ये रोग परेशानी है, मैं चाहता हूं कि तू इसे दूर कर दे, और आज यीशु मसीह के नाम से वो दूर होंगे। हालेलुया। तो खुदावंद का कलाम कहते हैं कि देखो, अगर कोई हो भी गया है ना, तो परमेश्वर क्षमा करेंगे, माफ करेंगे। नेक्स्ट पर्सन। Confess your trespasses to one another. सुनिए, एक तो हो गया था कि परमेश्वर आपके पाप क्षमा करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यहां आती है, वो थोड़ी सी टेढ़ी है। टेढ़ी मतलब औखी है। अपने तो पाप हम मांग लेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर हमें माफ कर दे, परमेश्वर हमें माफ कर दे। थोड़ा दोबारा पढ़ोगे भाई साइमन? Confess your trespasses to one another. अच्छा, इसका मतलब क्या है? और भाई साहब उर्दू में ट्रांसलेशन कर दो, कोई बात नहीं। एक दूसरे के गुनाह भी क्या करो, फिर आप माफ करो। अपने लिए तो माफी मांग ली हमने, तो अच्छा हिंदी में ऐसे लिखा है, यदि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लेते हो। कैसे जी? अपने अपने। यीशु मसीह के सामने तो हमने सारे मान लिए कि परमेश्वर हमें माफ कर, तो यहां जो बैठे हैं तो खुदावंद का कलाम कहता है कि आपस में भी माफी मांगो। माफी अपने आप से और दूसरों से भी मांगनी पड़ेगी। यही तो हार्ड है ना। हम यीशु मसीह को तो माफी मांग लेंगे कि परमेश्वर माफ कर दे, गलती हो गई। अच्छा, जो लोग बैठे हैं उनसे माफी मांगनी थोड़ी कठिन हो जाए। ये तो माफी मांगा है, इससे किस बात की माफी मांगू मैं? गलती तो इसी की है, उसी की है, मैं क्यों माफी मांगू? पर ये चाबी है, ये कुंजी है कि आज आप चंगे भी हो सकते हैं, आज आप दुखी से सुखी भी हो सकते हैं। आज क्या हो सकते हैं जी? दुखी से सुखी, सुखी से दुखी नहीं, दुखी से सुखी हो सकते हैं। रोगी से आप चंगे भी हो सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। दुआ करेंगे पर माफी मांगनी पड़ेगी। ओके, आगे चलते हैं, क्योंकि ये दुआ का माहौल बना हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, जल्दी से। हाँ जी। Elijah was a man with a nature like ours. अच्छा, हिंदी में ना बड़ा, पंजाबी में तो और ज्यादा आसान लिखा है। तो हिंदी में इसे कहते हैं कि एलिया जो था ना, वो आपके जैसा, मेरे जैसा, हमारे जैसा दुख सुख ने भोगने वाला इंसान था। वो क्या था जी? दुख सुख भोगने वाला आम इंसान था। वो तो दुख सुख भोगता था, परमेश्वर के सामने रहता था। जैसे आप दुखी रहते हो, वो भी क्या रहता जी? बोलो, क्या बोलते हो? अकाल पड़ गया, वो सुखी हो गया था। विधवा का बेटा मर गया था तो एलिया खुशियां मना रहा था, वो भी दुखी हुआ था। तो एलिया दुखी भी होता था और सुखी भी होता था। वो भी हमारे जैसा ही था। जैसे मैंने पहला बोला था ना, दुख और सुख ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये चलेंगे हमारे साथ, हमारे जीवन में रहेंगे। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगने वाला मनुष्य था।
अगली बात है ना, जो अगर ये बात आप समझ जाते हो तो आज यीशु मसीह के नाम से जैसे परमेश्वर एलिया की दुआ सुनता था, वो आपकी दुआ सुननी शुरू कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता, और जब एलिया दुख सुख भोगने वाला था और उसने गिड़गिड़ाकर दुआ की, प्रार्थना की, तो 3.5 साल आसमान बंद हो गया, मींह नहीं जिपया, बारिश नहीं हुई। फिर आम ही व्यक्ति था वो। कितने साल जी? 3.5 साल आम ही व्यक्ति था वो, सुख दुख भोगने वाला। अच्छा, अगले वचन, 3.5 साल जब उसने दुआ की ना, उसके बाद जब उसने फिर से दुआ की, क्या की जी? फिर से दुआ की, तो प्रार्थना के साथ आकाश फिर से खुल गया और वर्षा होनी शुरू हो गई। हालेलुया। बारिश होनी शुरू हो गई। अच्छा, मैं आप बता देना चाहता हूं आपको, आज आपके अंदर परमेश्वर ने यह क्षमता डाल दी है, परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ आपके अंदर डाल दी है कि अगर आप दुआ करें कि परमेश्वर ऐसे हो, ऐसे बांधा जाए, वो आज बांधा जाएगा आसमान में। अगर आज आप कुछ खोलते हैं, वो स्वर्ग में खुलेगा यीशु के नाम से। पर चक्कर एक है कि बात एक है, दुआ गिड़गिड़ा के करनी पड़ेगी, चुप होके नहीं, ऐसे नहीं। आप खुद को ना सुनने पाए, ऐसे दुआ नहीं परमेश्वर सुनता। अच्छा, मेरे कहने का मतलब नहीं है, ये नहीं है कि आप क्रिटिसाइज करेंगे, लो जी हन्ना ने तो चुपचाप ही की थी। नहीं, वो एक समय था, हन्ना अकेली बैठी थी। कैसे बैठी थी वो? अकेली बैठी थी। हम तो सारे बैठे हैं, पर हम तो सारे एक मन होकर गिड़गिड़ाकर दुआ करने वाले हैं कि आज सारी परेशानियां जो चर्च के ऊपर आ रही हैं, चर्च के लोगों के ऊपर आ रही हैं, हर वो बंदा बंदी जो चर्च के साथ जुड़ा हुआ है, आज कोई परेशानी उनके ऊपर आ रही है तो वो यीशु के नाम से असफल हो जाए। हालेलुया। तो दुआ कैसे करनी है जी? चलो फिर आंखों को बंद करेंगे। अगर तो आप ये समझते हो कि पास्टर जी कोई गाल नहीं, परमेश्वर मेरी हौली भी सुन लूगा, कोई नहीं, मैं धीरे धीरे भी दुआ करूंगा तो परमेश्वर मेरी सुनेगा। नो डाउट कि परमेश्वर सुन सकता है, पर मैं सच बताऊं, परमेश्वर उनके गले को खोलता है जो अपने गले को खुद खोलते हैं। परमेश्वर उनको नए वचन देता है, शब्द देता है जो अपने मुंह को खोलते हैं। और परमेश्वर कहते हैं अपना मुंह खोल और इसका सरफा ना कर।